Hello everyone, good morning to all of you. Today I am going to teach you exercise number 6.3. Let's start the video. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 डिग्री है। एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 डिग्री है और इसके दो सम्मुख अंतः कोण और इसके दो सम्मुख अंतः कोण बराबर हैं। इन बराबर कोणों में से बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। प्रत्येक का मान ज्ञात करो। तो प्रश्न हमसे ये कहता है कि एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण कितना है, 110 डिग्री है और इसके दो सम्मुख अंतः कोण क्या हैं, बराबर हैं। जो है इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ओवरऑल प्रश्न में क्या बोला गया है। हमारे पास ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक है ना, त्रिभुज की बात की गई है तो ये हमारे पास एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में आपका एक बहिष्कोण, तो बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण इस तरीके से कोई भी आपकी इसमें जो आपकी तीनों रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों रेखाओं को आप एक और क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है ना, तो जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस रेखा को जो आपकी ये वाली रेखा है इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी और सी। हमने ए बी सी, हमारे पास एक प्रकार का क्या है, त्रिभुज है। हम बहिष्कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, चाहे आप सी को आगे इधर बढ़ा दो, चाहे बी को इधर बढ़ा दो, चाहे ए को बढ़ा दो। ठीक है ना, चलिए हम देखिए हम बढ़ा देते हैं, सी को हमने आगे तक क्या किया हुआ है, इसको बढ़ाया हुआ है। ठीक है, यहां तक। अब ये जो आपका एंगल बना हुआ है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बहिष्कोण दे रखा है वो कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, आपके पास 110 डिग्री ये एंगल आपके पास दे रखा है और इसमें क्या कहता है, और इसके दो सम्मुख अंतः कोण। अब इसके दो सम्मुख अंतः कोण कौन है, इसको छोड़ देना है। ठीक है ना, ये नहीं होगा, उसके सम्मुख की बात करेंगे तो ये एक एंगल आपके पास ये वाला होगा और एक एंगल आपके पास कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, तो इस बहिष्कोण के दो सम्मुख अंतः कोण जो हैं आपके, एक ये है एंगल ए है और एंगल आपके पास क्या है, बी है। ठीक है ना, तो ये आपके पास दो एंगल है और ये भी बोला गया है कि अंतः कोण जो है क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब कोण बी जो है कोण ए के क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो उस स्थिति में हमें क्या करने हैं, इन दोनों के हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल आपको प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्वेश्चन जो है काफी आसान है। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, दिया क्या है कि कोण ए बराबर कोण क्या है, कोण बी है। कोण ए बराबर कोण क्या है, क्योंकि आपके पास ये दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें मालूम है, तो क्योंकि अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि जो बहिष्कोण होता है वह दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, क्या बोला हमने कि जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण दो सम्मुख जो आपके अंतः कोण होते हैं उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का मतलब कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, इसका कुछ चलिए नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे दिए डी। तो कोण क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी डी। तो कोण आपके पास कितना है, ए है प्लस कोण आपके पास कितना है, बी। बी को आप किसके बराबर लिख सकते हो, ए के बराबर लिख सकते हो ना, क्योंकि इसके इक्वल हमने दिखाया हुआ है इसको, क्योंकि ऐसे बोला गया था इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास कोण क्या हो जाएगा, ए, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर कोण ए सी डी आपके पास कितना दे रखा है, 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, टू कोण ए हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 110 डिग्री बाई कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। तो कोण ए बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो कोण ए 55 हुआ, तो कोण ए अगर 55 हो गया तो कोण भी आपका भी क्या होगा, 55 होगा, क्योंकि ये बराबर इसमें क्या है आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें पता है कोण ए बराबर क्या होता है, कोण बी है तो कोण ए
ये 55 है बराबर कोण कितना है बी है, तो कोण बी बराबर भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो कहने का मतलब ये दो दोनों कोण होंगे, उन दोनों कोणों का मान जो होगा वो आपके पास कितना होगा 55 डिग्री होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आप इसको जो है वीडियो को पोस्ट करके आप इसको जो है नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड पे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है, तो दूसरे दोनों कोणों के दूसरे दोनों कोणों के अर्धकों के बीच का अर्धकों के बीच का कोण ज्ञात करो। देखो क्या बोलता है इसमें, प्रश्न में कहता है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण आपके पास कितना है 130 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद में बोला है कि जो आपके दोनों त्रिभुज, तो दूसरे दोनों त्रिभुजों के, देखो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, आपको एक त्रिभुज सबसे पहले हम बना के दिखाते हैं। ये है हमारे पास एक क्या है त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम क्या है सी। कहने का मतलब ए बी सी हमारे पास एक क्या है त्रिभुज है। और एक कोण इसका जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 130 डिग्री, ठीक है ना। तो आपके पास 130 मतलब यहाँ पे जो है हम एक एंगल मान लेते हैं, आपके पास 130 डिग्री जो है वो दे रखा हुआ है, ठीक है ना। कोण ए जो है आपके पास 130 डिग्री दे रखा है। तो दूसरे दोनों कोण के अर्धकों, तो देखो दूसरे दोनों कोण, तो इनके देखो दूसरे जो आपके दोनों कोण है इनके अर्धक देखो, ये इनका क्या है अर्धक है और ये इनका क्या है अर्धक है, समझे कि नहीं। अर्धक का मतलब इसको हमने यहाँ से इसे निकाल देना इसके बीच से, ठीक है ना। तो इसको दो बराबर पार्ट में इसको क्या कर देता है, ये काटता है, ठीक है ना। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल आपके पास क्या होगा ये होगा, ठीक है ना। मतलब एंगल को ये दो बराबर भागों में क्या कर देता है, काट देता है, ठीक है। तो दूसरे दोनों कोणों के अर्धकों के बीच का कोण, तो ये देखो उसके अर्धकों के बीच का कोण कौन हुआ, ये देखो ये दोनों आपके क्या है अर्धक हैं, है ना। तो इसके बीच का एंगल आपके पास ये वाला हुआ, ठीक है ना। बात समझ में आई। उसके जो बीच का एंगल हुआ वो आपके पास क्या होगा ये वाला होगा, ठीक है ना। ये तो ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब इस एंगल को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी इसमें, ये हमारा क्या होगा इसमें टास्क होगा, ठीक है ना, कि इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं, क्योंकि ये जो हमने इसको खींचा हुआ है इसका नाम कुछ ओ नाम दे देते हैं, ठीक है ना। क्या नाम दे देते हैं हम, ओ नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास बीओ है, बीओ जो है इसको दो बराबर पार्ट में क्या करता है काटता है इसको, ठीक है ना। और जो आपका ये सीओ है इसको भी एक एंगल सी को जो है वो दो बराबर पार्ट में क्या कर देता है इसको काट देता है, मतलब दो बराबर एंगल में इसको क्या करता है काटता है, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं, हम एक काम ऐसा करते हैं कि ये हमने कहा कि अगर ये वाला यक्स है, क्या है यक्स है, तो ये वाला भी आपके पास क्या होगा यक्स होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर ये यक्स है तो ये वाला भी क्या होगा यक्स होगा, क्योंकि इसको दो बराबर पार्ट में इसको क्या करता है वो मतलब इसको काटता है, ठीक है। तो अगर ये यक्स है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास यक्स हो जाएगा। और अगर हमने बोला ये वाला एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका हम सॉल्यूशन
देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए आपके पास कितना है, 130 डिग्री है, प्लस कोण आपके पास कोण बी जो है आपके पास क्या है, कोण बी को हम लिखते हैं x प्लस एक्स, ठीक है ना। कोण बी टोटल मिलाकर के हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स लिखेंगे, और कोण सी को हम क्या लिखेंगे, आपके पास कितना है y प्लस कितना हो जाएगा y, है ना, बराबर कितना है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपके पास 130 प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, 2x प्लस 2y इज इक्वल आपके पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि x 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई, तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया 25। तो ये हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, ये हमारी क्या है फर्स्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है, फर्स्ट है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज BOC में देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास कोण क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, और आपके पास कौन सा एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब कि कोण OBC प्लस कोण OC क्या हो जाएगा OCB, मतलब OBC ये हो जाएगा और OCB ये वाला हो जाएगा, ठीक है। प्लस कोण क्या हो जाएगा आपके पास BOC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास OBC जो है वो आपके पास कितना है x है, प्लस OCB भी आपके पास कितना है y है, और आपके पास फिर प्लस उसके बाद में कोण आपके पास BOC तो हमें पता ही करना है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई सभी को पता है कितना है, x प्लस वाई आपके पास दे रखा है आपके पास ये 25 कितना है 25 प्लस कोण BOC बराबर हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण BOC इज इक्वल 180 डिग्री माइनस का 25 डिग्री। तो कोण BOC इज इक्वल ये आपके पास कितना बचा 5 बचा, और यहाँ से आपके पास 7 में से 2 गया, कितना बचा 7 में से 2 गया आपके पास 5 बचा, और ये तो जो कोण BOC निकल के आया, अर्थात ये एंगल की बात करें तो ये एंगल जो है आपके पास 155 डिग्री ये एंगल आपके पास निकल करके आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था, बस इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस उसको जो है आपको उसको आप कैसे डील करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको मैं ओवरव्यू इसका एक बार फिर से आपको दे देता हूँ। इसमें एक कोण आपको दे रखा था, वो कोण आपके पास कितना था 130 डिग्री आपके पास दे रखा था, ठीक है ना। और इसमें बोला गया था कि जो आपके दो और जो हैं, ठीक है ना, उन दोनों कोणों के अर्धक, तो उन ये दोनों कोण आपके B और C थे, इनके अर्धक हमने करा इस तरीके से, मतलब टोटल क्या है आपके पास 2x है तो ये x होगा, ये भी x होगा, टोटल अगर 2y है तो ये y होगा, ये भी कितना होगा y होगा, मतलब बराबर होगा, कहने मतलब दोनों, ठीक है। हमने सबसे पहले त्रिभुज क्या लिया हुआ है, त्रिभुज ABC लिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में हमने जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो नियम हो इसको हमने क्या किया हुआ है लगाया हुआ है। तो ये वाला एंगल प्लस ये एंगल इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो B जो है आपके पास x प्लस एक्स है, C जो है आपके पास y प्लस वाई है, तो x प्लस एक्स 2x, 2y प्लस वाई कितना आपके पास कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 180। 2x प्लस 2y 130 को हमने उस साइड भेजा हुआ है तो आपके पास 50 बचा, तो 2x प्लस 2y इक्वल कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। 2 हमने कॉमन किया तो यहाँ पर x प्लस
प्लस वाई इक्वल कितना होगा कितना हो गया यहाँ से आपके पास, इसको हमने जो है 2 से इसको हमने क्या हुआ काटा डिवाइड किया हुआ कहने का मतलब, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया यहाँ से 25 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 25 डिग्री। हमने अब ये त्रिभुज लिया हुआ है जो बी ओ आपके पास सी है, इस त्रिभुज हमने देखा है, तो इस त्रिभुज हमने देखा, हमने भी यहाँ पर भी जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का नियम लगाया हुआ है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा आपके पास ये बी ओ कितना होगा सी इज इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल, ये आपके पास एक्स था, ये वाला आपके पास कितना था वाई था, प्लस ये एम ओ को पता ही करना था, ठीक है ना, एक बराबर 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें यहाँ से मालूम है समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसको हमने 25 रख दिया, प्लस कोण बी ओ सी इज इक्वल कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी ओ सी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो कोण बी ओ सी इज इक्वल 155 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और अब हमारा जो होगा वो क्वेश्चन नंबर जो है 3 होगा, ठीक है। देखते हैं, इरेज करता हूँ मैं इसको। आपको अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसको आप जो है नोट डाउन करिए इसको, ठीक है ना। आपको बहुत ईजी है, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, 100%। दुबई में खुद का काम कर रहे हैं। सलमान जब है सलमान वहाँ का बोले पैसा कटेगा जाते हैं दुबई में बोले होटल के चल रहे हैं। देखो इसमें आपको अगला क्वेश्चन है, कहता है एक त्रिभुज के कोण एक त्रिभुज के कोण 2:3 कितना है 4 के अनुपात में है। के अनुपात में है, तो त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करो। तो त्रिभुज के कोणों को त्रिभुज के तीनों कोणों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको अनुपात में दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोण जो वो 2:3 कितना है 4 के अनुपात में ही। तो त्रिभुज के तीनों कोण मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब क्या, अगर ये 4 हो गया तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। अगर ये 6 हो गया तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब ये कंफर्म नहीं है, अभी हमें ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये केवल इनका अनुपात मतलब रेशियो दे रखा है। तो इसको हम सबसे पहले हमें देखो क्या करते हैं हम, ये हमारे पास त्रिभुज है, क्या है आपके पास ये त्रिभुज है। हम मान लेते हैं कि ये आपके पास जो ये वाला है इसको हम 2x कह देते हैं। इस वाले को हम मान लेते हैं आपके पास ये वाला जो एंगल है वो आपके पास कितना है 3x है, और इस एंगल को हम मान लेते हैं आपके पास कितना है 4x है, ठीक है। ए बी कितना है आपके पास, ये कितना है सी है, हमने इसको माना हुआ है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज के कोण हम मान लेते हैं क्या है 2x है, 3x है तथा क्या है 4x है। अब हम नियम लगा देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, सभी को मालूम है। तो आपके पास ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं, 9 एकन्नम कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आएगा आपके पास 20 डिग्री निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास एंगल, तो पहला एंगल जो, अगर हम पहले की बात करें, पहले को चलिए हम 2x कह देते हैं। तो 2x है तो 2 गुणे x आया है आपके पास कितना 20 डिग्री।
तो आपके पास कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे दूसरे एंगल की, तो दूसरा एंगल आपके पास 3x दे रखा है, तो 3 गुणे कितना है 20 डिग्री, तो 20 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे तीसरा कोण, तो तीसरा कोण की बात करेंगे तो आपके पास कितना है 4x है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 20, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या निकल गया या आपके पास निकल गया या 40, 60 और 80। तो ये आपके क्या है 3 एंगल, वो 3 एंगल आपके क्या हैं एक 40 डिग्री है, एक आपके पास 60 डिग्री है, और अगला जो है आपके पास कितना है 80 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन इजी था, है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक।